प्रोफेसर डॉक्टर चू बाउके, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, फुलिया जी, श्रीमती चौधरी, मेरे साथियों, मित्रों, आज का ये विशेष अवसर जब भारत और वियतनाम के बीच जो प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंध हैं उन पर बनाई हुई फिल्म वॉन्ट इन यू, प्रेम की सुरधारा, वेव्स OTT पर रिलीज़ हो रही है और इसी रिलीज़ के कार्यक्रम को करने के लिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। प्रसार भारती को लोग दूरदर्शन, आकाशवाणी के नाम से बेहतर जानते थे, लेकिन आज लगभग पिछले 1.5 साल से वेव्स OTT के माध्यम से प्रसार भारती ने डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी कदम रखा है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज लगभग 1,15,00,000 से अधिक लोग, 1,20,00,000 से अधिक लोग वेव्स OTT इस्तेमाल कर रहे हैं। और आने वाले वर्षों में हमें विश्वास है कि जिस तरह आकाशवाणी और दूरदर्शन हर भारतीय के घर में और हर भारतीय के दिल में है, वैसे ही वेव्स OTT भी पहुंचेगा। डिजिटल माध्यम की एक विशेषता ये है कि वो देशों की सीमाओं से बंधा नहीं होता है। रेडियो के प्रसारण या दूरदर्शन के टीवी के प्रसारण विशिष्ट क्षेत्रों के लिए किए जाते हैं, लेकिन स्ट्रीमिंग के माध्यम से ये कंटेंट दुनिया भर में देखा जा सकता है। और यही एक इसकी जो विशेषता है, वो देशों को और लोगों को साथ लाने के लिए, जोड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारगर कदम रह सकती है। हम यहाँ बैठकर दुनिया भर का कंटेंट देख सकते हैं और बाहर दुनिया के लोग हमारा कंटेंट देख सकते हैं। और ये फिल्म इस बात का प्रतीक है कि किस तरीके से दो अलग देश, दो अलग संस्कृतियाँ जो पिछले सैकड़ों सालों से एक स्तर पे जुड़ी हुई थी, वो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से और अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर सकती। मुझे और भी विशेष खुशी इस बात पे है आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से मिलके, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं कुछ समय ही काम किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ बन गया, हम लोग अलग हो गए। वो उस समय भी कद्दावर नेता थे और आज और भी उनका कद पिछले 25 वर्षों में बढ़ा है। लेकिन मैं सर से अभी ये उल्लेख कर रहा था कि उनकी संगीत में जो रुचि है उसके बारे में हमको पता है। सोशल मीडिया पे और समाचारों में हमने संगीत में उनकी रुचि के बारे में भी सुना है और उनका गाना भी सुना है। और इस कार्यक्रम के लिए, ऐसे किसी कार्यक्रम के लिए वो बिल्कुल उचित मुख्य अतिथि हैं, क्योंकि संगीत में जो उनकी व्यक्तिगत अभिरुचि है, वो अभिरुचि इस फिल्म के माध्यम से भी प्रदर्शित होगी। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस फिल्म को देखें और इसके बारे में अपने सभी साथियों को बताएं और हम सब मिलजुल करके ये प्रयास करें कि न केवल ये OTT का माध्यम आगे बढ़े, बल्कि भारत और वियतनाम के बीच जो मित्रवत संबंध हैं वो आने वाले वर्षों में और मजबूत हों। वियतनाम की वॉइस ऑफ वियतनाम जो रेडियो संस्था है, उसके साथ प्रसार भारती का एक MOU अभी भी है और हम लोग कुछ कार्यक्रम आपस में एक्सचेंज करते भी रहते हैं। आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि हम मिलजुल करके और इस रिश्ते को आगे ले जाएं। आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अब इसी बात के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आपने अपने वाचन से OTT वेव्स और उसके महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हमारे आज के अतिथियों तक पहुंचाया। इसके साथ ही मैं आवाज़ देना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कैलाश विजयवर्गीय सर को। आप मंच पर आएँ
और हमारे वियतनाम से पधारे एक ख़ास अतिथि प्रोफेसर चू बाओ कोए, जो कि फोक आर्टिस्ट भी हैं और साथ ही साथ एक स्कॉलर भी हैं, उनका सम्मान करें। मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय गौरव सर से और आदरणीय कैलाश सर से कि आप दोनों ही हमारे प्रोफेसर साहब का सम्मान करें स्मृति चिन्ह देकर। जोरदार तालियां। अब मैं प्रोफेसर चू बाओ कोए से ये अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे दोनों अतिथियों का सम्मान करें। विशेष तौर पे वे वियतनाम से कुछ स्मृति चिन्ह लेकर आए हैं जो हमारे खास अतिथियों को देना चाहते हैं। ये स्मृति चिन्ह केवल वियतनाम की परंपरा का ही प्रतीक नहीं, बल्कि भारत और वियतनाम की साझी संस्कृति का भी प्रतीक है। जोरदार तालियों के साथ इस खूबसूरत सी स्मृति चिन्ह प्रोफेसर बाओ स्मृति चिन्ह देते हुए प्रसार भारती सीईओ को जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, जिसकी गूंज वियतनाम तक भी पहुंचे। जी, अब मैं अपने अतिथियों से आग्रह करती हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों और सज्जनों, अब वह क्षण आ गया है जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। आइए देखते हैं भारत और वियतनाम की सांस्कृतिक मित्रता पर आधारित आज की फिल्म प्रेम की सुरधारा। इसका आकर्षक ट्रेलर आप सबके लिए प्रस्तुत है। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस क्षण में जहां पे आज हम इस फिल्म को देखेंगे और भारत और वियतनाम की साझी संस्कृति का दर्शन करेंगे। आत्मा से गाए जाने वाला ये गीत मित्रता का संदेश सुनाता है। हजारों सालों से राग रागिनियों के रूप में ये वियतनाम के दिल में बसता है। ये वनहो गीत है। तू say something। ये गीत नहीं, सफर है और कहानी भी वहीं से शुरू होती है। आपको समझ नहीं आएगा चाचा, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है। वैसे मोटिवेशन कहाँ मिलता है? घर में, दुकान में या नदी में? दरियापुर गांव में दंगा भड़क चुका है। विधायक श्यामलाल, ये तेरे गुंडे हैं, तो श्यामलाल सामने क्यों नहीं आ रहा? इनको अंदर डालो इनको। चलो देखिए, मीडिया पे हम चलो। मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा आ रहा है। गहरी दोस्ती लगती है, जान है। हो तुम ही
झरनों की आवाज हो तुम ही। संगीत तो वो जो सारे जख्म भर देता है। जोरदार ताली। प्रेम की सुरधारा, यह नाम अपने आप में ही एक कविता है। यह फिल्म केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भारत और वियतनाम के बीच हजारों सालों पुरानी सांस्कृतिक रिश्तों की जीवंत कथा है। जहां एक ओर भारत की मिट्टी में बसी है मध्य प्रदेश के गांव की एक लड़की की कहानी, वहीं दूसरी ओर वियतनाम की आत्मा बसी है क्वान हो लोक संगीत में। और यह फिल्म इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की एक ऐतिहासिक प्रस्तुति भी है और इसके केंद्र में है प्रोफेसर डॉक्टर चू बाओ क्वाओ। अब इस फिल्म की ऐतिहासिक लोकार्पण के लिए मैं कुल हमारे आज के सभी विशिष्ट अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करूंगी, क्योंकि आज एक अम्ब्रेला सेरेमनी के जरिए इस फिल्म को OTT पर लॉन्च किया जाएगा। तो अम्ब्रेला सेरेमनी के लिए आवाज़ देना चाहूंगी श्री कैलाश सर का, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय सर का, मध्य प्रदेश शासन, आप मंच पर। CEO गौरव द्विवेदी सर, प्रोफेसर चू बाओ कोए, विक्रम मलिक सर, सुश्री नीरजा चौधरी, न्यायाधीश श्री BJ कोलसे पाटिल, आप मंच पर आमंत्रित हैं। और साथ ही साथ आज की इस फिल्म के निदेशक को भी आवाज़ देना चाहूँगी, श्री विश्वदीप रॉय चौधरी जी को, जिनकी मेहनत, परिश्रम और अपार श्रद्धा से यह फिल्म बनकर तैयार हुई है। आप मंच पर आएँ और फिल्म को फ्लैप दिखाकर इसका लोकार्पण करें। I would like to also call upon the stage Chaturvedi sir, आप please. Sir. You speak. आपको माइक चाहिए ना? आज एक खास अम्ब्रेला एक्टिविटी के जरिए इस फिल्म की शुरुआत की जा रही है OTT वेव्स पर, और इस खास फिल्म को एक खास कलर देने के लिए अम्ब्रेला एक्टिविटी का आयोजन किया गया है। और जैसे ही डायरेक्टर लाइट कैमरा ऑन कहेंगे वैसे ही फिल्म औपचारिक रूप से लॉन्च मानी जाएगी। और इसका आयोजन कर रहा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिनके परिश्रम, जिनके समायोजन और जिनके प्रबंधन से आज हम सभी इस फिल्म को देख पा रहे हैं। फिल्म के निदेशक डॉक्टर विश्वदीप रॉय चौधरी जी हमारे साथ हैं। मैं सभागार में उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करती हूँ, कृपया धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने।
बहुत ही सुंदर संयोजन, और मुझे लगता है ये अपने आप में एक अद्भुत गतिविधि है, एक्टिविटी है कि अम्ब्रेला के खुलते ही, छाते के खुलते ही हम फिल्म की शुरुआत करेंगे। हाँ, अभी हमारे निदेशक महोदय बोलेंगे, उसके साथ इसकी विधिवत शुरुआत होगी। उनके लाइट कैमरा बोलते ही सबको एक साथ छाता ओपन करना है। लाइट कैमरा एक्शन, इस शब्द के साथ ही आपको छाता ऊपर करना है, फिर ऊपर खोलना है। वाह, जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या खूबसूरत दृश्य है। भारत और वियतनाम की संस्कृति और इस साझा संस्कृति से झरते हुए गुलाब के पुष्प, इन पत्तियों ने यह साबित किया है कि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को आगे बढ़ाता रहा है और समूचा विश्व उसके लिए मित्र है। और इस पुष्प की खुशबू दूर देश वियतनाम तक भी जरूर पहुंचेगी। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह आप सभी बन रहे हैं। सो लाइट, एक्शन और कैमरा कहते ही फिल्म की विधिवत लॉन्चिंग हो चुकी है और मंच पे हमारे विशिष्ट अतिथि वेव्स ओटीटी से पधारे हमारे चतुर्वेदी सर, हमारे अन्य अतिथि गण, वियतनाम से पधारे हमारे प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत बधाई हमारे दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों को, जिन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ इस फिल्म का निर्माण किया है और भारत की साझी संस्कृति को न केवल भारत, वियतनाम अपितु समूचे विश्व में फिल्म के माध्यम से पहुंचाया है। तो इस अति सुंदर कार्य के लिए मैं टीम के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, जिन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ इस फिल्म का निर्माण किया है। अब मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो मध्य प्रदेश शासन से हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वो अपना उद्बोधन दें और वियतनाम से पधारे हमारे सभी डेलीगेशंस का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। इस फिल्म के निर्माता वीआरसी सर, मैं वीआरसी के नाम से ही आपको जानता हूं और इसलिए यहाँ पर मैं वीआरसी ही बोलूँगा, क्योंकि आपको वीडियो में बहुत देखा था, प्रत्यक्ष रूप से आपको अंतिम जैन जी के कारण आज आपको देखने को मुझे मिला है। श्रीमती चौधरी, जरा दोनों तालियां बजाकर इन दोनों का अभिनंदन करें। हमारे वियतनाम से आए सभी मित्रों के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए और इस सभागृह में उपस्थित सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन कर दीजिए। किसी भी देश की विरासत होती है, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, यह उसकी विरासत होती है और उस विरासत से ही उस देश की पहचान भी होती है। हम यदि देखें तो एशिया के बहुत सारे देशों में, जो विशेषकर यदि हम इतिहास देखें भारत का, तो हमारे यहाँ जैन धर्म महावीर स्वामी के कारण आया, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के कारण आया। महावीर स्वामी जी के बहुत सारे प्रतिबंध थे, इसलिए वह समुद्र के पार गया नहीं, किंतु बौद्ध भिक्षुकों ने समुद्र को पार किया और बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म पहुंच गया। ये बौद्ध धर्म का यदि कोई जन्मदाता है, जो भूमि है, वो भारत भूमि है। और मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत सारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा हमारी मिलती भी है। हम जब अखंड भारत की बात करते हैं और उसका नक्शा देखते हैं, तो उसमें ईरान से लेकर और सारे देश कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे,
और इसीलिए इन सब देशों में भारत के मंदिर, भारत के परंपरा, भारत के कल्चर, भारत की बहुत सारी चीज़ वहाँ पर दिखाई देती है। वियतनाम भी उन्हीं देशों में से एक है। वियतनाम में जो माय सन कल्चर है वो एक ज़बरदस्त आकर्षण का केंद्र है। वियतनामी भी हमारे आकर गौतम बुद्ध के वो सारे, चाहे सांची हो, चाहे गया हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, वहाँ आते हैं और ये धार्मिक एक्सचेंज चलता रहता है। मुझे बहुत गर्व है कि इसको और सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए VRC सर ने यह फिल्म बनाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का तो ये मानना ही है कि संस्कार और संस्कृति जिस देश की जैसी हो उसका सम्मान करना चाहिए। और हमेशा जिस भी देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ की संस्कार और संस्कृति का अध्ययन करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि भारत से इस देश के संस्कार और संस्कृति कैसे मिलते हैं। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि वियतनाम भी उस देशों में से है जो कभी भारत के संस्कारों से प्रभावित रहा और बौद्ध भिक्षुक वहाँ जाकर बौद्ध धर्म लेकर गए और आज भी वहाँ पर बौद्ध धर्म कायम है। ये दो देश के मिलन की कहानी नहीं है, ये वास्तव में हमारे संस्कार और संस्कृति के मिलन की कहानी है। और इसलिए दुनिया में अभी जो कुछ भी चल रहा है वह दुनिया के हर नागरिक के लिए चिंता का विषय है, चाहे वह देश युद्ध में शामिल है या नहीं है, तो वह भी इस युद्ध से प्रभावित हो रहा है। दुनिया में शांति का संदेश यदि किसी भूमि से जा सकता है तो भारत भूमि है। और इसीलिए भगवान महावीर स्वामी जी ने भी शांति का संदेश दिया, भगवान गौतम बुद्ध ने भी शांति का संदेश दिया है। और हम भी सनातन धर्म में मानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। हमारी मान्यता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारे योग जो ऋषि मनीषियों ने हमको एक प्रसाद के रूप में दिया है, उस योग को लोग स्वस्थ रहे, दुनिया स्वस्थ रहे, शरीर नहीं मन भी स्वस्थ हो, मस्तिष्क भी स्वस्थ हो। और ये हमारी योग की परंपरा इस बात को सुनिश्चित करती है। और इसीलिए विश्व योग दिवस मनाया गया है और सारे दुनिया के अंदर योग को पहुंचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मुझे लगता है कि उसी परंपरा के निर्वहन का काम VRC सर ने किया। इस फिल्म को बनाकर दोनों देश की विरासत, दोनों देश की परंपरा, दोनों देश के सांस्कृतिक संबंध को जोड़ने का काम किया है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हर विरासत, संस्कार, संस्कृति के अंदर प्रेम और जुड़ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। और इसीलिए प्रेम की सुरधारा यह नाम बहुत ही उचित दिया है आपने, क्योंकि प्रेम एक ऐसा मार्ग होता है जो लोगों को जोड़ने के लिए बहुत आनंददायी और बहुत अच्छा मार्ग होता है। हमारे यहाँ ऋषि मनीषी कहते हैं कि सिर्फ एक ही मार्ग है प्रेम का। भगवान से भी प्रेम करो, मानवता से भी प्रेम करो। नर में ही नारायण है। हर शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए किसी को दुख मत दो। ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारे संत महंत कहते हैं, ये हमारे वेदों की ऋचाओं के अंदर है। मैं समझता हूँ कि यह इंडो वियतनाम संबंधों के अंदर और प्रगाढ़ता लाएगी। मैं विश्वराय VRC सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि इस फिल्म को अवश्य देखें और देखकर वियतनाम के करीब आप पहुँचे, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सर्वे संतु सुख्या सर्वे संतु निरामया, अर्थात भारत ने हमेशा से विश्व की प्राचीनतम मूल्यों, संस्कृतियों और परंपराओं को स्थान दिया है और न केवल उसे आत्मसात किया है, अपितु वसुधैव कुटुंबकम की
तर्ज पर अपने आप को पुष्ट भी किया है। तो आज इस फिल्म के जरिए भी हमने एक नया संदेश दिया है, भारत और वियतनाम की मैत्री को, उसकी दोस्ती को आगे बढ़ाया है और इसके सांस्कृतिक मूल्यों को भी एक धरोहर के रूप में पिरोया है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि यह आज का जो फिल्म लॉन्चिंग है OTT वेव्स के प्लेटफॉर्म के बिना पूरी नहीं होती और OTT वेव्स लगातार ऐसे फिल्मों को, ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है, अग्रेषित कर रहा है ताकि वह दूर दराज तक पहुँचे, लोगों के हृदय तक पहुँचे, उन्हें छुए और भारत की सांस्कृतिक मूल्य की जो धरोहर है वो भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुँचे। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे आज OTT वेव से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं उनके शब्द के बगैर आज का ये कार्यक्रम पूरा नहीं माना जाएगा। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के आदरणीय अतिथि OTT वेव्स के टीम हेड आदित्य चतुर्वेदी सर। माननीय आदित्य चतुर्वेदी सर, आप मंच पर आएँ और मैं चाहूँगी कि आप 2 शब्द ज़रूर जोड़ें आज की इस फिल्म के बारे में। स्वागत तालियों के साथ सर का। आदित्य चतुर्वेदी सर, आप भी 2 शब्द जरूर जोड़े आज इस फिल्म के बारे में, आप आमंत्रित हैं मंच पे। सभी को नमस्कार। वियतनाम से पधारे जो भी हमारे अतिथिगण हैं उनको बहुत बहुत यहाँ स्वागत है प्रसार भारती और वेब्स OTT की टीम से। और मैं पूरे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जो टीम है विश्व स्वरूप जी की और वियतनाम की जो भी टीम इस पूरे प्रोग्राम में ये फिल्म को बनाने में जो भी इन्होंने प्रयास किया है उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे इस तरह के जो संयुक्त प्रायोजन होते रहेंगे और ये जो इस फिल्म से जो शुरुआत हुई है ये आगे चल के और अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे और काफ़ी इस संयोजन को आगे ले जाएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रसार भारती और वेव्स OTT की तरफ से सबको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसमें मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं कि OTT वेव्स न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व में अपनी पूरी सशक्त उपस्थिति के साथ ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है जो न केवल भारत की साहित्यिक मूल्य को, उसकी संस्कृति को, बल्कि उसकी अर्वाचीन परंपरा को भी आगे ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उद्बोधन के साथ ही मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ और अब मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ वियतनाम की एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलहदा गीतकार, संगीतकार को जो मंच पर प्रस्तुति देंगी और वियतनाम की सांगीतिक प्रस्तुति के साथ ही इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं कि संगीत वह भाषा है जिसे शब्दों की आवश्यकता होती है और कई बार नहीं भी होती है। तो अब प्रस्तुत है वियतनाम की मधुर सांगीतिक प्रस्तुति और इसे प्रस्तुत कर रही है गीतकार न्यूएन होंग ट्रायंग। तालियों के साथ हमारी इस कलाकार का स्वागत और अभिनंदन।
बहुत बहुत धन्यवाद न्यू हुएन। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, इस सभागार में बैठे सभी लोगों तक वो पैगाम पहुंच गया जो न्यू हुएन पहुंचाना चाह रही है। भाषा बेशक दीवार हो सकती है, बाधा हो सकती है, लेकिन जो पैगाम है मोहब्बत का वियतनाम की तरफ से जो आया है, हर भारतीय के दिल में उतर गया होगा। और ठीक ही कहा गया है कि मोहब्बत की ज़ुबान हर दिल समझ लेता है, यही पैगाम दुनिया को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और अब आवाज़ देना चाहूँगी वेव्स OTT से जुड़ी हुई श्रीमती नीरजा रॉय चौधरी जी को कि वो मंच पर आएँ और अपने उद्बोधन से, अपने संबोधन से। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रबंध संपादक हैं आप। क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा इसमें करेक्शन करूँगी। अब मैं अत्यंत आदर के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रबंध संपादक आदरणीय श्रीमती नीरजा रॉय चौधरी जी को आमंत्रित करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने विचार हमसे साझा करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। Respected dignitaries, distinguished guests, and member of media, a warm welcome to all of you. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हमने स्टार्ट किया था 2006 में विद अ मिशन टू वेरीफाई एंड सर्टिफाई द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट अक्रॉस द नेशन। और पिछले 20 सालों में हमने हज़ारों रिकॉर्ड वेरीफाई किए। वो इंडिविजुअल्स के थे, ऑर्गेनाइजेशंस के थे, और वो सभी रिकॉर्ड लोग, मिलियंस ऑफ लोगों ने सराहे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मिशन शुरू से ही केवल रिकॉर्ड्स को सर्टिफाई करना नहीं था, बल्कि हम चाहते थे कि जो रिकॉर्ड होल्डर हैं उन्हें दुनिया तक उनके टैलेंट को, उनके रिकॉर्ड्स को, उनकी स्टोरीज़ को पहुंचाया जाए। और इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने एनुअल एडिशंस के माध्यम से, मैगज़ीन के माध्यम से, और हमारे टीवी पर 3 रिकॉर्ड होल्डर से रिलेटेड शोज़ आते हैं। इंडिया टीवी, ये वीकली शोज़ होते हैं जो इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़ और सुदर्शन न्यूज़ पे हर हफ्ते प्रसारित होते हैं। उसके माध्यम से हम अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते रहे हैं। ओवर द ईयर्स वी हैव ऑल्सो बिल्ट स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस विद अदर कंट्रीज़ रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडोनेशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, थाईलैंड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, रशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूक्रेन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और बांग्लादेश बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो इन कोलैबोरेशंस के माध्यम से हमारे रिकॉर्ड, ना सिर्फ हमारे रिकॉर्ड होल्डर बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के रिकॉर्ड होल्डर्स को भी एक साथ में आने का मौका मिला, जिसमें वो लोग अपने रिकॉर्ड्स को शेयर करते हैं, अपने नए आइडियाज़ को शेयर करते हैं, और इसी के साथ जो एक कल्चर एक्सचेंज है वो भी होता रहा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमें लगा कि ये हमारे जो अचीवर्स हैं उनका प्रमोशन एनुअल बुक्स या फिर ये जो रिकॉर्ड ब्रेकर्स प्रोग्राम हैं, इनके माध्यम से जो हम करते हैं वो काफ़ी नहीं है। सो हम उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते थे, और इसी वजह से, इस थॉट की वजह से ये इस फिल्म का जन्म हुआ। तो ये एक बहुत सुंदर फिल्म है, इंडियन और वियतनाम के कल्चर पर आधारित। इस फिल्म में ना केवल इंडिया के रिकॉर्ड होल्डर्स और वियतनाम के रिकॉर्ड होल्डर्स को एक साथ काम करने का मौका मिला, बल्कि इंडिया और वियतनाम के जो कल्चर है उसको भी हमने पर्दे पे दिखाने की कोशिश की। और इसमें मैं नाम लेना चाहूँगी जो एक हमारे रिकॉर्ड होल्डर हैं जिन्होंने इसमें काम किया है, गोपी कृष्णन वर्मा। तो गोपी कृष्णन वर्मा को लोग उनकी परफॉर्मेंस के लिए जानते हैं फिल्म सितारे ज़मीन पर,
लेकिन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि उसके भी पहले सितारे ज़मीन पर 2025 में आई थी, 2025 में ये फिल्म आई थी, लेकिन गोपी कृष्णन वर्मा को हमने 2021 में उनके टैलेंट को पहचाना और उनको एक रिकॉर्ड दिया था, जो रिकॉर्ड था फॉर बीइंग द फर्स्ट लीड एक्टर विद डाउन सिंड्रोम। और उसके बाद वो सितारे ज़मीन में आपको में उन्होंने परफॉर्म किया और तब सब लोगों ने तक उनकी पहचान पहुंची। तो इसी तरह से ये जो फिल्म है, इसके माध्यम से ये एक बहुत ही एक ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स के टैलेंट को पूरी दुनिया में पहुंचाएगा। और इसी इरादे से ये फिल्म का निर्माण हुआ, जिसमें वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी हमें पूरा सहयोग दिया। और ये फिल्म आप सभी लोग देखें और हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स ने कैसा काम किया ये आप इसको आप इसको बताएं हमें। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड वेव्स ओटीटी के अथॉरिटीज़ को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि दे हैव सपोर्टेड अस इन दिस मूवी। एंड वियतनाम से आए हुए सभी गेस्ट को मेरा बहुत ही धन्यवाद। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। जय हिंद। मेनी थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा चौधरी जी। और मैं आपको लगातार ये बात कहना चाहती हूँ कि इंडिया बुक रिकॉर्ड्स अपने परिश्रम, अपने साहस और अपने अभूतपूर्व ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। जिस तरीके से वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया, उसी तरह से उसी तर्ज पर इंडिया बुक रिकॉर्ड्स बनाया गया है, स्थापित किया गया है। और देश भर के टैलेंट्स को इसमें जगह मिल रही है और उनके रिकॉर्ड होल्डर्स को, धारकों को यहाँ समय भी दिया गया है, उन्हें रिकॉर्ड्स बनाने का मौका भी मिल रहा है और उनके नाम भी दर्ज किए जा रहे हैं। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आदरणीय नीरजा चौधरी जी का, जिन्होंने अपने परिश्रम के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ इस इंडिया बुक रिकॉर्ड्स को आगे लगातार बढ़ा रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में इसका जो एक फ्यूचर है और भी सुनहरा होगा और भी ये बहुत सारे टैलेंट्स को अपने साथ जोड़ेगी। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे आज के जो विशेष अतिथि हैं, जो वियतनाम से पधारे हैं, डॉक्टर चू बाओ क्वे, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने प्रेरक उद्बोधन के लिए वो मंच पर आएँ। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि आप भारत और वियतनाम की सांस्कृतिक मैत्री के अग्रदूत माने जाते हैं। आप फोक आर्टिस्ट भी हैं, आपने एक्टिंग भी की है, अभिनेता भी हैं और आपने कई सारे फिल्मों सहित वियतनाम की कल्चर को बहुत ही बारीकी के साथ, मौलिकता के साथ अपने काम में, अपने कार्य में उकेरा है। तो बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर चू बाओ क्वे। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए क्योंकि ये वियतनाम की संस्कृति, कला और उसके संबंधों को अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ रखेंगे। Tôi kính chào quý vị ở tại hội trường rất nhiều ạ. Yeah. Distinguished ladies and gentlemen, dear friends. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các nhà làm phim, các nghệ sĩ và toàn thể quý khán giả. Hôm nay tôi vô cùng vinh dự được có mặt tại New Delhi để tham dự buổi công chiếu toàn cầu bộ phim Vườn Tình Yêu. Distinguished ladies and gentlemen, dear friends, it is a great honor for me to be here today in the New Delhi to attend the global premiere of Vườn Tình Yêu Prem Kishwara. Xin kính chúc gửi lời quý vị, lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. I would like to extend my warm greeting, best wishes for good health and sincere appreciation of all distinguished present here today. Đối với tôi, đây không là chỉ một buổi công chiếu điện ảnh mà còn là một dịp để hai nền văn hóa Việt Nam Ấn Độ tiếp tục gặp gỡ, đối thoại, lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua nghệ thuật.
For me, this is not merely the premiere of a film, but also an opportunity for the culture of Vietnam and India to continue meeting, engaging in dialogue, and sharing their finest values through the language of art. Tôi rất vinh dự và xúc động khi bộ phim Vườn Tình Yêu lấy cảm hứng từ di sản dân ca quan họ được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Tôi đã vinh dự được trao giải thưởng trong phim quốc tế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế lần thứ 8 diễn ra vào tháng 3 năm 2006 vừa qua. I am deeply touched that Vườn Tình Yêu Prem Kishwara, inspired by the beautiful tradition of Vietnamese quan họ folk songs, received the Best International Film Award at the 8th Haryana International Film Festival in March 2026. Vườn Tình Yêu được thực hiện với mong muốn kể một câu chuyện về tình yêu con người, tình yêu về di sản, tình yêu giữa các nền văn hóa. Bộ phim đưa ra với khán giả tới không gian quan họ để cảm nhận được vẻ đẹp của lòng nhân ái, sự thủy chung và tinh thần gắn kết giữa con người với con người. Vườn Tình Yêu Prem Kishwara were created with the inspiration of telling a story about love, love for humanity, love for culture, heritage, and love between different cultures. Through the enchanting world of quan họ folk songs, the film invites audience to experience the beauty of compassion, faithfulness, and the enduring bonds between people. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ tình hữu nghị lâu đời, được xây dựng nền tảng của sự tôn trọng, tin cậy và những giá trị văn minh sâu sắc. Hai dân tộc đều tự hào về kho tàng di sản phong phú. Tôi luôn trân trọng truyền thống và hướng tới hòa bình và phát triển bền vững. Vietnam and India share a long-standing friendship built upon mutual respect, trust, and profound civilization value. Our two nations are equally proud of their rich culture heritage, cherished tradition, and aspire to peace and sustainable development. Chính vì vậy, tôi tin rằng điện ảnh sẽ tiếp tục trở thành một nhịp cầu nối của nhân dân hai nước. Chúng tôi đã giúp rằng những tình cảm và giữ gìn bản sắc nền văn hóa của nhân loại. Therefore, I believe cinema will continue to serve as a meaningful bridge connecting our people and enabling us to better understanding one another while preserving the cultural value of humanity. Trong không khí trang trọng, trong buổi lễ của ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn, tỏ lòng biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, các cơ quan ban ngành đã cho tôi nơi công tác, cũng cho tôi những ekip làm phim và nhà sản xuất, đạo diễn, các nghệ sĩ, ekip sáng tạo của Việt Nam và Ấn Độ cùng tất cả đồng hành trong bộ phim đã ra đời và đến với công chúng. I would like to express my heartfelt gratitude to the party and the state of Vietnam and the Vietnam organizations where I have the honor to serve. My sincere thanks also go to the producer, directors, artists, and creative team from both Vietnam and India, as well as everyone who has contributed to bring this film to the life and sharing with audience. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và những người bạn Ấn Độ đã dành cho đoàn làm phim sự đón tiếp nồng hậu. Sự hiện diện của quý vị hôm nay chính là nguồn động viên quý giá đối với tôi. I also want to thank to the organization committee for your warm hospitality and thoughtful arrangement. Your kindness has made us feel truly at home. Xin chúc quý vị những tình cảm hữu nghị của Việt Nam, Ấn Độ
và ngày càng phát triển bền vững. Kính chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Và tôi rất cảm ơn hôm nay Đại sứ quán cùng Thân Tân xã, cùng Đài Tiếng nói Việt Nam đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi cũng rất cảm ơn tất cả những tình cảm tràn đầy của tôi quê hương Việt Nam sang để chúc các đồng chí tại Ấn Độ, công tác tại Ấn Độ có sức khỏe và tất cả những tình cảm tràn đầy của người nghệ sĩ dành cho các đồng chí rất nhiều. Tôi cảm ơn. I sincerely hope that the friendship between Vietnam and India will continue to grow stronger in the years ahead. I wish also all good health, happiness, and truly meaningful experience at the premiere of Vườn Tỷ Niêu Prem Kishwara. Once again, I want to say thank you for all of you to be here today. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चू बाओ क्वे, और साथ ही बहुत स्पेशल थैंक हमारी ट्रांसलेटर जूलिया के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जो अनुवाद है वो दो सेतु का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, और अनुवाद के जरिए जूलिया ने हमें बताया कि वो क्या कहना चाहती हैं, प्रोफेसर क्या कहना चाहते थे। तो इस ब्रिज की सहायता से, इस सेतु की सहायता से आज हमने समझा उनकी भाषा को, उनकी भावनाओं को और उनकी संवेदना को, और इस तरह से अनुवाद ने दो दिलों को आपस में जोड़ा। इसके साथ ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब समय आ गया है कि हम कुछ जिज्ञासाओं को शांत करें, कुछ प्रश्नों को लें, क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे, हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों के मन में सवाल होंगे इस फिल्म को लेकर, इस फिल्म के कलाकारों को लेकर, इस फिल्म की पृष्ठभूमि को लेकर, और ये फिल्म क्यों बनाई गई इसको लेकर। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे प्रेस बंधुओं से, मीडिया ब्रीफिंग के लिए आप आएँ, और साथ ही साथ हमारे कुछ खास अतिथि मंच पर ज़रूर पधारें। हमारे वेब्स OTT के आदरणीय आदित्य चतुर्वेदी सर, आप मंच पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी, आप भी आमंत्रित हैं, और प्रोफेसर चू बाओ क्वे, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं प्रेस ब्रीफिंग के लिए। मैं पीछे से अपने मीडिया बंधुओं को आमंत्रित करती हूं कि वे क्वेश्चंस के लिए और इस फिल्म से संबंधित सवालों के लिए आगे आ जाएं। कृपया अपने प्रश्न बहुत शॉर्ट, संक्षिप्त और विषय के अनुकूल ही रखें, कुछ विषयांतर सवाल नहीं हो। देवेश जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, OTT वेव्स से जुड़े हैं हमारे दो प्रतिनिधि, आदरणीय आदित्य चतुर्वेदी सर, देवेश सर, आप दोनों मंच पर आ जाएं, ताकि प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से हम OTT की महत्ता को भी बता सकें, साथ ही साथ इस फिल्म की जो महत्ता है और क्यों ये ज़रूरी है संस्कृतियों को आपस में जोड़ने के लिए, वो भी बता सकें। बिना शोर किए हुए मैं अपने मीडिया बंधुओं से जो पीछे खड़े हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ आगे फ्रंट पे आप आएँ और अपने सवाल लें, छोटे सवाल लें और विषय के अनुकूल सवाल लें, शोर ना मचाएं। और मैं अपने दूसरे अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि कृपया आप स्थान ग्रहण करें और शांतिपूर्वक बैठे रहें, क्योंकि और भी कई कार्यक्रम इससे जुड़े हैं, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न के और इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आपको भी फिल्म को नज़दीक से समझने का अवसर मिलेगा। तो कृपया बने रहें। इसके बाद रात्रि भोज की भी व्यवस्था की गई है, तो कृपया उसे ग्रहण करके जाएँ। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप शोर कम करें प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्लीज, तभी आपसे सवाल लिए जा सकेंगे। आदित्य चतुर्वेदी सर, आप भी मंच पर आ जाएं प्लीज। नहीं आइए, OTT से जो लोग, दो लोग पधारे हैं हमारे यहाँ, वो दोनों प्लीज आ जाएं मंच पे। सर प्लीज शोर नहीं, और मीडिया से ये अनुरोध है कि आप छोटे छोटे सवाल लेंगे, टू द पॉइंट लेंगे, और विषयांतर सवाल नहीं होने चाहिए, फिल्म से जुड़े हुए सवाल लें, एक एक करके बारी बारी से। बाकी लोग बैठे रहें, अतिथियों से आग्रह है कि वो बैठे रहें, क्योंकि अभी और भी कुछ कार्यक्रम है इसमें सम्मिलित, अभी कार्यक्रम का समापन नहीं हुआ है। मानवेंद्र जी, अशोक, दो लोग जो मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया बंधु, वो भी आ गए हैं, प्रश्न ले सकते हैं तो प्रश्न ले प्लीज। जी, अब आप शुरुआत कर सकते हैं बारी बारी से। ठीक है, सबको नहीं आना था, नहीं बोला है ना। अच्छा, सुनेंगे कैसे?
सबको जगह मिलनी चाहिए, प्लीज़ बारी बारी से पूछें। ओके, ये आवाज़ इसकी ठीक है ना, सुनाई दे रही है? साइलेंस प्लीज़। ओके, मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से हूँ। OTT वेव्स, जहाँ पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की फिल्म वुंतुन ये प्रेम की सुधारा आज से आप देख सकते हैं, राइट नाउ पूरे दुनिया में देख सकते हैं। और OTT वेव्स की तरफ से श्री आदित्य चतुर्वेदी जी यहाँ पे मेरे साथ हैं, और वियतनाम के जो लीड कलाकार है जिनका कॉन्सेप्ट था ये पूरी फिल्म, प्रोफेसर चू बाओ क्वे, वो हमारे बाईं साइड है। और प्रेस my role the culture heritage. So in the future, if it has some project or it has some plan, some movie on the way, like whatever I do, One Heart Heritage accepted by UNESCO, I'm also very happy to join. Đất nước Ấn Độ cũng các nhà làm phim cùng với đất nước Việt Nam chúng tôi để nhiều bộ phim khác, và muốn trao đổi cái sự văn hóa của hai quốc gia, cũng là công nghiệp văn hóa. Chúng tôi muốn có những cái điều và tình cảm luôn luôn tôi mong đợi, và luôn luôn tôi có những cái mà công việc của cái việc bảo tồn tôi sẽ hết mình. Yeah, as you know, between India and Vietnam, we have the culture between two countries also have something familiar. So I also happy if in the future it has some new plans and to encourage protecting the heritage between two countries, the culture of two countries. Tôi rất cảm ơn hôm nay là truyền thông của đất nước Ấn Độ cùng báo giấy, báo hình, báo tiếng đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Yeah, I also want to say thank you for all the media. You be here today to give the information about this event. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và cho tôi gửi những tri ân, những tình cảm của người nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam chúng tôi, để tri ân tất cả các bạn Ấn Độ nhiều. Yeah, from the bottom of my heart, and as an artist to present for all the Vietnamese artists, I also want to say thank you again for all the media to be here. Và tôi xin hết đây ạ. Tôi nhường lời cho Victor Rob. Thank you so much, sir. Hi, sir. My name is Rajesh Arya. I'm from Badi Chalo News. Sir, my question, you work with Bollywood. So what was your experience? What do you think about with the Bollywood candidate? Yeah, there's a question to him only. Exactly. What is your experience with, how is your experience with Bollywood? Tôi khi mà làm phim với Bollywood thì tôi có những cái trải nghiệm, những cái tình cảm đặc biệt. Tôi rất là yêu nghệ thuật, tôi việc bảo tồn cho đất nước Ấn Độ và Việt Nam chúng tôi. Yeah, this I also very happy when this time I work with the India team, Bollywood industry. Yes. सर, यूथ एक मेजर ऑडियंस होती है, कोई भी मूवी हो, तो यूथ को ये मूवी क्या मैसेज देने वाली है आपके पर्सपेक्टिव से? देखिए, ये मूवी यूथ के लिए बनी है, क्योंकि आज का जो यूथ है, चाहे इंडिया का हो या वियतनाम का हो, वो अपने हेरिटेज से दूर कहीं जा रहा है। उसका जो एक रूट है, वो रूट से जो एक जुड़ाव था वो ख़त्म होता जा रहा है। आजकल अगर आप इवन इंटरनेट भी देखेंगे, 99% जो कंटेंट है वो इंग्लिश ही है, और बाकी 1% से भी लेस कंटेंट है जो कि बाकी भाषाओं की है। तो यहाँ जो कल्चर हेरिटेज, जो हमारा छूटा हुआ एक हेरिटेज है, उसे जोड़ने के लिए ये फिल्म बनी है, ख़ासतौर पे यूथ को कनेक्ट करने के लिए बनी है। तो मुझे लगता है कि यूथ जब इस फिल्म को देखेंगे तो दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद देमसेल्फ एंड दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद व्हाट वाज हैपेंड 1000 ईयर बैक। तो यूथ सेंट्रिक है,
और जो चीज़ छूट रही है यूथ में उसको दर्शाने की कोशिश है। सर मेन मोटो क्या था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का इस मूवी को लाने से पहले? मेन मोटो ये है कि दोनों देशों का जो 1000 साल पुराना कॉमन हेरिटेज है, उस हेरिटेज को सामने लाना, फिल्म के माध्यम से आप तक पहुंचाना, जो शायद हम भूल चुके हैं। आज भी अगर आप वियतनाम में जाएंगे तो भारत के मंदिर और भारत की प्रथा ये सब देखेंगे, कहीं कहीं जगह पे है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक बिछड़े हुए दो भाई इंडिया और वियतनाम है और वो एक फिल्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश है। Thank you. My question is Professor Chupai Kue. This side. My question is to you. What message would you like to give to the youth of India? Sorry. What message would you like to give to the youth of India? Youth of India. Yeah, what message you would like to give to the youth of India? Tôi muốn bộ phim này là nó sẽ được rộng rãi cho đến lớp trẻ và để yêu quan họ được UNESCO công nhận văn hóa phi vật thể nhiều hơn. Yeah, when I joined this movie, I only have one message that I want the Vietnam culture, especially quan họ folk song accepted by UNESCO, will spread to the rest of the world, especially in the young generation, when they know about Vietnamese culture and they love it more than. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर मेरा सवाल आपसे है, वेव OTT ऑफिशियल्स जितने भी आए हैं आपसे मातृभाषा में ही मैं सवाल पूछूंगी। ये फिल्म यहाँ तो हिंदी में देखी जा सकती है, लेकिन वियतनामी ऑडियंस के लिए क्या इसे आप वियतनामीज में भी ट्रांसलेट या डब करने वाले हैं? डबिंग ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस है इसकी, ठीक है। तो वो एक डब वर्जन वियतनामीज ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल होगा इसके। वहाँ तमाम लोग वियतनामीज में देख सकते हैं, राइट? हम लोग के पास टेक्निकल फैसिलिटी है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेज चाहें वो, जैसे यूट्यूब में आप देखते हैं जी उस तरह के सारी सुविधाएं हैं प्लेटफॉर्म पे। अपनी आप ऑडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस में आप ऑडियो सुनना चाहते हैं। ओके, कोई डेट फिक्स है वहाँ कब ऐसे डब लॉन्च होगा? शॉर्टली होने वाला है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही है। ओके, ठीक है। सर अगेन माय क्वेश्चन OTT प्लेटफॉर्म के लिए है। सर ये फिल्म आज से रिलीज हो गई है, सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद ये फिल्म कहाँ तक जाएगी? सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेशन? देखो, आप अगर जो प्रसार भारती बेसिकली लोक सेवा प्रसारक है, इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, और हमारी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है आकाशवाणी से। आकाशवाणी जो 1936 में कंसीव हुआ था, तो वहाँ से हम लोग एक लोक सेवा का काम करते आ रहे हैं। और हमारा एक जो लोक सेवा से रिलेटेड जो भारतीय जो हेरिटेज कल्चर इनको प्रमोट करने का एक मोटो रहा है। फिर जब दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन ने उसी यात्रा को आगे बढ़ाया। अब वेब्स OTT के साथ हम उस यात्रा को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हमने। तो ऑडियंस से जो एक हमारा ऑडियंस से एक जुड़ाव है, उस जुड़ाव में वेब्स OTT एक और कड़ी है, जो जहां हमारा टेरेस्ट्रियल सिग्नल नहीं पहुंच रहा है वहां वो डिजिटल सिग्नल के माध्यम से जो भी एक लोक सेवा से रिलेटेड कंटेंट है उनको देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वाले कंटेंट देख सकते हैं। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप, मुझे पता नहीं है कितने लोगों ने प्लेटफॉर्म देखा है, बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म है और उसमें बहुत विविधता से भरा हुआ कंटेंट है। मतलब जो ऑन डिमांड जो जैसे हम लोग नॉर्मली OTT प्लेटफॉर्म को जानते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ रेडियो चैनल्स बहुत सारे हैं, टीवी चैनल्स बहुत सारे हैं, साथ में हम लोग मैगजीन्स, रोजगार समाचार, ऐसी सुविधाएं भी वहाँ ऑफर कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में जो ये एक दोनों देशों की विरासत से बनी हुई एक मूवी है, तो ये ऑडियंस को हम लोग एक लोक सेवा के अपना जो दायरा है उसी में प्रस्तुत कर रहे हैं। और
इसमें मैं आप सब लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा कि ये जो मूवी है इसके लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ये प्रसार भारती को ग्रेटिस में मूवी दी हुई है कि इसका कोई चार्जेस OTT के ऊपर नहीं है, और हम भी ऑडियंस को ये मूवी फ्री में ही दिखा रहे हैं। हम लोग भी उसके ऊपर कोई पे वॉल नहीं लगा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोनों देशों की संस्कृति से वाकिफ हो सकें। Great, sir. But someone wants to download this particular OTT, तो how can do it? अगर कोई व्यक्ति इस OTT से अवगत नहीं है, जानकारी नहीं है उसको, तो how can go for that particular OTT? OTT is widely available across all the Play stores. I mean, like any other application, it is available on Google Play Store, Apple Play Store, all connected TV network. And since it is only a 1.5-year-old platform, so maybe the awareness is not that much as about other OTTs, but it is in the process. Like our CEO has already informed that more than 1 crore users are there on the platform. They are already accessing daily. We are getting more than 1 million user on our platform. So its awareness is increasing day by day. हेलो सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर BRC सर के लिए। आप आगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वेव OTT दोनों मिलकर के कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो अगर, तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। अगर चतुर्वेदी जी इजाज़त देंगे तो ज़रूर हम करना चाहेंगे। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के सर जो टैलेंट है, हर दिन लगभग 20 नए रिकॉर्ड बनते हैं हमारे देश में हर दिन, और हर दिन लगभग 100 से अधिक एप्लीकेशन आते हैं, तो उसमें से 20 रिकॉर्ड बन ही जाते हैं। तो उन सब का जो टैलेंट है वो वेव्स के माध्यम से, जैसे CEO साहब से हमारी बात हुई थी, तो वो हम ज़रूर चाहेंगे कि वेव्स OTT के माध्यम से ये टैलेंट लोगों तक पहुँचे, और आने वाले दिनों में शायद आप देख पाएँ। बेहतरीन। प्रसार भारती में जो भी कंटेंट या जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी नीतिगत व्यवस्थाएं हैं उनके लिए, तो उन नीतिगत व्यवस्थाओं में चाहे वो डॉक्टर विश्वस्वरूप हो या जो भी हो, जब वो हम लोगों के पास अप्रोच करते हैं तो उन्हीं व्यवस्थाओं में उनका प्रपोजल एग्जामिन किया जाता है, और उसी हिसाब से, मतलब उसमें इंडिविजुअल का कोई बहुत रोल नहीं है मेरा या कोई भी XYZ इंक्लूडिंग CEO का। वो सारी जो नीतियाँ हैं उनके तहत ही प्रोग्राम को हम लोग आगे ले आते हैं। I would request that let the other people also ask, give the some other media bandhu, उनको भी chance दीजिए। Yeah. Hi sir, this is Pintu from News Live, and my question is from you sir. There is a lot of OTT platform in India like Amazon, you can say Netflix and Jio Hotstar, but why do you choose like Wave OTT platform for release this film? देखिए, ये फिल्म अनकन्वेंशनल फिल्म है, पहली बात तो ये है। आप जब देखेंगे तो ही आप समझेंगे कि ये बॉलीवुड फिल्म ज़रूर है, लेकिन फिल्म से जो आप सोचते हैं कि उस तरह का नहीं है। ये कल्चर हेरिटेज एक पर्पस से बनी है, तो जब एक पर्पस से बनी है तो उसका प्लेटफॉर्म भी उतना स्पेशल होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एंड जैसे अभी सर ने बताया कि अगर आप वेव्स में जाके अगर देखेंगे तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिल्म, उससे ज़्यादा कुछ है। तो सारा हमने और भी जो OTT प्लेटफॉर्म उसको भी हमने देखा और वेव्स OTT को देखा, समझा, तो मुझे लगा कि इसका जो घर है इस फिल्म का वो वेव्स OTT ही होना चाहिए। और आप भी जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल प्लेस वेयर द फिल्म शुड बी। हेलो सर, मैं मोहम्मद साजिद इरोज टाइम से। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ डॉक्टर BRC से कि क्या सर ये जो फिल्म बनाई है आपने, आपका क्या मकसद था इस फिल्म को बनाने का? क्या हमें आगे भी आपकी जो रुचि है वो फिल्मों में और मिलेगी? देखिए, फिल्म तो एक माध्यम है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, मीडियम है, एक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का। और आजकल जहाँ की पूरे अभी मंत्री जी ने बताया, देश दुनिया में हर जगह अस्त व्यस्त है, वॉर वगैरह चल ही रहा है, तो ऐसे में एक पीस का संदेश देना चाहते थे हम। उसकी एक छोटी सी एक कोशिश आप बोल सकते हैं इसको, इस फिल्म को। तो ये इस सोच से ये फिल्म बनाई। और फिर अभी पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम आए थे तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ MOU साइन किया ऑन कल्चरल हेरिटेज दोनों देशों का बढ़ाने का। तो ये दोनों देशों की जो कॉमन कल्चर हेरिटेज है उसको बढ़ाने की एक कोशिश है। और हमारे जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनमें बहुत टैलेंट है। जब मूवी में आप देखेंगे उनको, तो उनको एक प्लेटफॉर्म भी हम देना चाह रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक उनका टैलेंट पहुँचे। तो ये कई सारे मकसद से हमने इस फिल्म को बनाया।
लास्ट 1-2 more questions because we are running out of the time. छोटे छोटे सवाल 1-2 और होंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. माइक ले लीजिए. सर OTT दरअसल खुला फर्रुखाबादी है, ऐसे में OTT समझा नहीं. जी सर, उसमें बहुत कुछ ऐसे आते हैं जो लोकल है, गाली वेब्स के इतर जाकर आप OTT में और भी. तो वेब्स का अगर आप देखेंगे तो जो दिस विल आंसर, आई थिंक सर को देने दीजिए. वेब्स, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर वेब्स. हमने अप्रोच किया, हमें तो बड़ी मुश्किल हुई कि उनका जो स्क्रूटनी का तरीका है, और बाकी तो सर बताएंगे कि वेब्स के जो कंटेंट मैंने देखा, मेरी बेटी भी देखती है, तो कंटेंट बाकियों से अलग है, डेफिनेटली अलग है. बाकी सर आप ही बताएंगे, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके लिए है. जैसे कि बार बार कहा गया, वेव्स जो है ना, एक भारत का अपना एक पब्लिक सर्विस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, और इसमें ना बहुत ही साफ सुथरा कंटेंट प्रदर्शित किया जाता है. मतलब वो हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग या जो कंटेंट का कोड है, हमारी जो पॉलिसी है, वो यही है कि मतलब इतनी भीड़ में जहाँ पे तरह तरह का जो आप जैसे बात कर रहे हैं उस टाइप का कंटेंट हम नहीं लेके आते. हम बहुत साफ सुथरा कंटेंट लेके आते हैं. और जैसे कि ये डॉक्टर विश्वरूप जी ने जो ये फिल्म को, जो भारत और वियतनाम की साझा संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई फिल्म है, तो ये एक साफ सुथरी फिल्म को दिखाने का इससे अच्छा और कोई माध्यम हो नहीं सकता था. तो मेरा अंत में यही आग्रह आप सभी से है कि आप किसी भी, जो अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो एप्पल स्टोर में जाके, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे, इसके अलावा स्मार्ट टीवीज़ में LG, सैमसंग, फायर टीवी, वहाँ पे प्ले स्टोर में वेव्स सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए और इस फिल्म का मज़ा लीजिए. श्रीमान जी, मेरा एक आखिरी सवाल है. इस प्लेटफॉर्म पे अगर पब्लिक को, ऑडियंस को ये फिल्म पसंद किसी कारणवश नहीं आती और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आगे फिल्म बनाने का प्रयास जो है जारी रहेगा या इसको यहीं रोक दिया जाएगा? जी श्रीमान जी. डॉक्टर साहब, आपसे है मेरा सवाल. मेरे से सवाल है जी. हाँ. इस प्लेटफॉर्म पे अगर ये फिल्म जनता को पसंद नहीं आती किसी कारणवश, क्योंकि मसाला फिल्में ज़्यादा चलती है, मर्डर ये ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये फिल्म अगर किसी कारणवश नहीं चली, तो आपका ये जो प्रयास है ये जारी रहेगा, आगे भी नई कोई फिल्म बनाई जाएगी इसी तरीके से? नहीं, प्रयास तो चलता रहेगा. जैसे मैंने बोला कि ये जो फिल्म बनाना मकसद नहीं था, एक मैसेज को कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है. जैसे ये अभी भी एक मीडियम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिल्म एक और मीडियम है, किताब एक और मीडियम है. इससे पिछले साल हमने एक किताब भी इसी गार्जियन ऑफ हेरिटेज इसी तर्ज पे लिखी थी. तो फिल्म तो सिर्फ एक मीडियम है. फिल्म हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुँचे. तो डेफिनेटली रिस्पेक्टिव कि फिल्म का लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कोशिश जारी रहेगी. अच्छा, इतने मशहूर एक्टर बैठे हैं वियतनाम के, क्या एक अच्छा सा डायलॉग सुना देंगे बढ़िया सा, जिससे मजा आ जाए, माहौल बढ़िया हो जाए? अच्छा, एक बढ़िया सा इसके साथ जी एक हो जाए सर, जबरदस्त. दे वांट हिम टू से वियतनामीज डायलॉग और मे बी अ सॉन्ग, मे बी 1 or 2 लाइन. Hello. Tôi xin được hát câu quan họ cổ mà được UNESCO công nhận là quan họ là văn hóa phi vật thể của nhân loại, mà Việt Nam chúng tôi là quan họ cổ. Nó là một cái điều mà chúng tôi luôn luôn yêu mến trong lòng tôi, cũng như đất nước tôi, cũng là UNESCO của thế giới công nhận. Và tôi xin tất cả các bạn yêu cầu tôi sẽ hát không nhạc đệm. Yeah, so to say thank you for all of you who here today, I want to sing a short ancient Quan Họ song accepted by UNESCO. This is very lovely Quan Họ folk song. Yes. वाह जी वाह, क्या डायलॉग. Can you have a clap? Yeah. वाह. Clap your hand, please. Thank you. Này chẳng mấy thuở
này anh ai ơi là mà nãy chúng em nay ta về là liệu có nhớ đến chúng em không? Khăn áo đây là khăn áo đây em gửi lại đây quan họ chờ ta.